अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही घिरी हुई है। विरोधी ही नहीं, अपने लोग भी उस पर हमला कर रहे हैं। इसे लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार विरोधियों के साथ ही अपनों के निशाने पर आ गए हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू ने एक बार केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। इस बार जेडीयू ने सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तो विरोधियों ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल दाग दिए हैं। और सवाल भी सही है कि आखिर सेना में जाति धर्म कहां से घुस गई। अग्निवीर के अभ्यर्थियों से कास्ट और रिलीजन का सर्टिफिकेट मांगने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? जब अग्निपथ योजना में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर अभ्यर्थियों से जाति और धर्म के दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं? दरअसल इस मुद्दे को सबसे पहले बीजेपी के सहयोगी और एनडीए में शामिल जेडीयू ने ही उठाया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसे आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस पर उनका मन नहीं माना तो आज मंगलवार उपेंद्र कुशवाहा ने वीडियो रिलीज कर अग्निपथ योजना में जाति और धर्म के सर्टिफिकेट मांगे जाने पर जमकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया और राजनाथ सिंह से सवाल दागे। पहले आप ये सुनिए कि अग्निवीर के अभ्यर्थियों से कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट मांगने पर उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। अग्निवीर की बहाली के लिए जारी किया गया है, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब? जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब उसको भी पता नहीं अभी तक कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए हमने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा अग्निपथ योजना में जाति और धर्म के सर्टिफिकेट को लेकर क्या कह रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को फेसबुक पोस्ट भी किया है। वे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति धर्म की जानकारी देने लेने का यदि सदुपयोग है तो स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग की आशंका देशवासियों में वाजिब है। कृपया इससे होने वाली आशंका को दूर करवाएं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता कुछ बोलते, इससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आ गए। तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर पर 2 बड़े पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीर की छटनी करेगा। इस ट्वीट के लगभग 5 घंटे बाद तेजस्वी ने एक और ट्वीट किया। पहले वाले ट्वीट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत। यह तो हो गई अग्निपथ योजना पर सियासी घमासान की बात। यदि हम भारतीय सेना को नजदीक से देखते हैं तो पहले भी इसमें किसी तरह की जातिवाद नहीं था। सेना ही ऐसी जगह थी जहां जातिवाद की चर्चा नहीं होती थी। वहां केवल देशभक्ति की बात होती थी, अपनी भारत माता को बचाने की बात होती थी, जज्बे की बातें होती थी, माटी को चूमने की बात होती थी, ज्यादा से ज्यादा रेजिमेंट की बात होती थी। यह पूरी दुनिया जानती है कि पूरे विश्व में सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना की गिनती होती है। अपने देश के पास इस समय लगभग 34 लाख सैनिक हैं। इनमें से 13 लाख सैनिक एक्टिव हैं। इसमें कई रेजिमेंट हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी से दुश्मनों को पटकनी देते हैं, लेकिन इस रेजिमेंट में भी कहीं जातिवाद हावी नहीं है। जाति के नाम पर मात्र राजपूताना रेजिमेंट, जिसे आप राजपूत रेजिमेंट भी कह सकते हैं, इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट शामिल हैं। इन 5 रेजिमेंट को
डेंजरस रेजिमेंट माना जाता है। इनके अलावे भी दर्जन भर से अधिक रेजिमेंट्स हैं और उनमें भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। देश की आन बान शान के प्रतीक है। आपको बता दें कि राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे खतरनाक रेजिमेंट्स में से एक है। कारगिल युद्ध के दौरान तोलोइंग जैसे पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। राजपूत रेजिमेंट की स्थापना 1 अगस्त 1940 को फैजाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल जे रेदिंग की कमांड में एक टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के तौर पर हुई थी। इसका नाम 12/7 था। लिबरेटर्स ऑफ हैदराबाद नाम से सम्मानित और फाइनेस्ट 14 कही जाने वाली सेना की इस टुकड़ी ने 15 अगस्त 1947 को बर्मा के रंगून में आजादी का जश्न मनाया था। राजपूत रेजिमेंट ने ऑपरेशन चलाकर जूनागढ़ का भारत में विलय कराया था। इन सब के बाद भी इससे कहीं भी जाति या फिर कास्ट का विद्वेष नहीं फैला था। इस तरह बिहार रेजिमेंट भी काफी शक्तिशाली रेजिमेंट माना जाता है। बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1 नवंबर 1945 को आगरा में लेफ्टिनेंट कर्नल RC म्यूलर ने की थी। बिहार रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इसका मुख्यालय दानापुर है। यह रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में वीरता का जबरदस्त परचम भी लहराया था। सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया था। साल 2016 में उरी सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए इसके 15 जवान शहीद हो गए थे। 2020 में जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने कब्जा जमाया था तब बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ही चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। कहने का मतलब है कि न तो राजपूत रेजिमेंट से कास्ट की बात फैली है और न ही बिहार रेजिमेंट से किसी स्टेट में ईर्ष्या जैसी बात दिखी है। तब अभ्यर्थियों से भी कास्ट सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई, तो फिर शॉर्ट सर्विस आर्मी में इसकी डिमांड क्यों? यह तो आपको पता ही है कि जब अग्निपथ योजना लॉन्च की गई उस समय बिहार में जमकर बवाल हुआ। स्टूडेंट्स ने जमकर तोड़फोड़ भी की थी, खासकर रेलवे को निशाना बनाया था। रेलवे ने भी स्वीकार किया था कि 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कई ट्रेनों को काफी क्षति पहुंची थी। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स ने कई बीजेपी नेताओं के घरों को निशाना बनाया था। खासकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पैतृक आवास पर हमला किया गया था। बाद में इसे लेकर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार को टारगेट किया था। तब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल को दो टूक कह दिया था कि पगलाइए मत। तब से जेडीयू लगातार कह रही है कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जबकि इस पर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। बहरहाल, सेना में बहाली को लेकर मोदी सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इस योजना को लेकर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म का प्रमाण मांगे जाने के बाद जेडीयू और आरजेडी मिलकर केंद्र सरकार से सवाल दाग रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के अग्निपथ योजना पर नए सिरे से विरोध का केंद्र सरकार किस रूप में जवाब देती है और बीजेपी के लोग किस तरह इसका जवाब देते हैं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।